फांसीदेवा के कांटीवीटा हादसे के पीड़ितों से मिले सांसद राजू बिष्ट, हर संभव मदद का किया आश्वासन। एनबीयू छात्र की रहस्यमय मौत मामले में हुआ बड़ा खुलासा, सुसाइड नोट के साथ मिले कई जरूरी सामान, क्या अब आरोपी होगा गिरफ्तार? रामकृष्ण मिशन आश्रम हमला मामले में 5 गिरफ्तार। आग से सिलीगुड़ी में 2 दुकानें जलकर राख, मेयर ने किया घटनास्थल का दौरा। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। फांसीदेवा के कांटीवीटा हादसे के पीड़ितों से मिले सांसद राजू बिष्ट, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। फांसीदेवा के कांटीवीटा हादसे के बाद सांसद राजू बिष्ट शेलागाज गांव पहुंचे। उन्होंने घायलों और मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और संवेदना व्यक्त की, साथ ही हर संभव मदद का आश्वासन दिया और कहा कि इस दुखद हादसे में 3 लोगों की मौत हुई थी, 16 घायल अब तक ठीक हो चुके हैं और कई का इलाज चल रहा है। उन्होंने प्रशासन की भूमिका की भी आलोचना की। सांसद राजू बिष्ट ने कहा कि वे मेडिकल कॉलेज जाकर पूरी स्थिति की जांच करेंगे। उन्होंने नशा मुक्ति अभियान चलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने समाज से नशा मुक्ति के लिए आगे आने का अनुरोध किया। आगे क्या कुछ कहा सांसद राजू बिष्ट ने, आइए सुनते हैं। देखिए, फांसीदेवा जो सड़क दुर्घटना थी, उस समय मैं क्षेत्र से बाहर था तो नहीं आ पाया और मैं कल रात को ही सिलीगुड़ी आ गया था और आज सवेरे मैं उसी गांव में उपस्थित हूं। और इसी गांव के 19 लोग एक ही गांव के थे और एक शादी के कार्यक्रम के बाद दुल्हन को वापस घर लाने के लिए जा रहे थे तो ये सड़क दुर्घटना घटी। मैं कारण पे अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन बहुत ही दुखद घटना थी और हमने 3 लोगों को अपने बीच खोया है। 2 लोग बिहार के रहने वाले थे और एक जिस घर से मैं निकला उसी घर का एक सदस्य भी थे। बहुत दुखद घटना है और करीब जो है ऐसा बता रहे हैं अभी 16 लोगों का जो है कुछ इलाज करके अस्पताल से जो है उनको डिस्चार्ज कर दिया और अभी भी अस्पताल में 12 लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है। अगर आपको पीना भी है रात में 1 पैक पी लो। मैं वैसे तो ये नहीं कहूँगा दारू पीना अच्छी बात है, लेकिन गांव में आदत होती है, खास करके हमारे आदिवासी परंपरा के अंदर में थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन वो परंपरा तक रहे वहाँ तक ठीक है। लेकिन ये क्या बात हुई, सवेरे उठते ही हम फुल जो है दारू पी करके मूड में रहेंगे। दारू पीने से हम अपना शरीर खराब कर रहे हैं, हम अपनी जीवन को कम कर रहे हैं। आप तो पी के चले जाओगे, लेकिन आपके पीछे जो आपका परिवार है, आपके बच्चे, उनकी क्या हालत होती है, कभी हम इस बारे में चिंता नहीं करते। सो आज से मैंने एक संकल्प लिया है, पूरा मेरा एनजीओ का टीम, जहाँ अभी मैं ऑलरेडी 200 गाँव में काम करता हूँ संस्कार केंद्र के माध्यम से, अब सब जगह तत्काल रूप से नशा मुक्त अभियान शुरू करेंगे। और मेरा प्रयास रहेगा यहाँ पे 500-700 जितने भी गांव है, हर गांव में जा करके हम वहाँ बैनर लगाएंगे, छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक करेंगे और नशा मुक्ति के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। मेरी हाथ जोड़ के सभी हमारे आदिवासी, हमारे राजवंशी, हमारे गोरखा, हमारे बंगला भाषी जितने भी समाज के लोग हैं, खास करके जो पुरुष है, मैं उनसे अपील करता हूँ कृपया करके दारू पीना छोड़ दें, क्योंकि ये दारू हम सबको गड्ढे में ले डूबेगी और हमारा परिवार बर्बाद होगा, हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा, हमारा समाज तहस नहस होगा। दारू से बचेंगे तो हम उज्जवल भविष्य की ओर अपने परिवार को ले जाएंगे, मेरा सबसे अपील है। एनबीयू छात्र की रहस्यमय मौत मामले में हुआ बड़ा खुलासा, सुसाइड नोट के साथ मिले कई जरूरी सामान, क्या अब आरोपी होगा गिरफ्तार? नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के एक शोधकर्ता की असामान्य मौत से अब बड़ा खुलासा। छात्र के कमरे से कई अहम सुराग मिले हैं, जिससे इस मौत के पीछे के रहस्य से पर्दा उठ सकता है। मृतक के परिजनों ने माटीगाड़ा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कर घटना के दोषी को कड़ी सजा देने की मांग की है। फिर भी दोषी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होने पर एबीवीपी, भाजपा युवा मोर्चा, एसएफआई समेत कई विपक्षी राजनीतिक दलों ने आरोपी विभाग अध्यक्ष को कड़ी सजा देने की मांग की। विपक्षी राजनीतिक दलों का कहना है कि आरोपी राज्य में सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस का सदस्य और नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का प्रोफेसर सिद्धार्थ शंकर लाहा है। विपक्षी राजनीतिक दलों ने आगे क्या कहा, आइए सुनते हैं। रामकृष्ण मिशन आश्रम हमला मामले में 5 गिरफ्तार। रामकृष्ण मिशन हमला मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सिलीगुड़ी पुलिस ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि 19 तारीख की रात सालूगाड़ा स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम में
कुछ लोग घुस आए थे और तोड़फोड़ की थी। इस घटना में शंभू दास, देवाशीष सरकार, शंभू महतो, श्यामल बेद और राजू बसाक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि प्रदीप राय नामक एक व्यक्ति ने भी जमीन पर अपना दावा करते हुए शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। साथ ही सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी, आइए सुनते हैं। আপনারা জানেন যে গত 19শে মে রামকৃষ্ণ মিশন একটা ঘটনা ঘটে, যেটা ভক্তিনগর থানাতে অবস্থিত, এবং সেই ঘটনায় রামকৃষ্ণ মিশন একটা কমপ্লেন করে। আমরা সেই বেসিসে কেস করি এবং সেই কেসের বেসিসে আমরা ইনভেস্টিগেশন করি এবং ইনভেস্টিগেশন করে গত রাতে আমরা 5 জনকে অ্যারেস্ট করেছি। শম্ভু দাস, দেবাশিস সরকার, শম্ভু মাহাতো, শ্যামল বৈদ্য, এরা সব ভক্তিনগর থানা এলাকাতেই বাড়ি। আরেকজন হচ্ছে রাজীব বসাক, যার বাড়ি মাটিপাড়া থানায়। রামকৃষ্ণ মিশনের মূল অভিযোগ যেটা ছিল সেটা হচ্ছে রাত্রেবেলা 3টে সাড়ে 3টের দিকে প্রদীপ রায় বলে একজন এবং আরো 10-12 জন সেখানে ঢোকে এবং রামকৃষ্ণ মিশনের কিছু লোকজন ওখানে ছিল, যাদেরকে ভয় দেখায়, মারধর করে এবং কিছু মোবাইল স্ন্যাচ করে নিয়ে যায়, আর কিছু সিসিটিভি ছিল সেগুলো নাকি ড্যামেজ করে। তো আমরা একটা ইনভেস্টিগেশন করার পরে আমরা সেই মোতাবেক ব্যবস্থা নিই এবং যারা এর মধ্যে জড়িত ছিল আমরা তাদের মধ্যে 5 জনকে অলরেডি আইডেন্টিফাই করে অ্যারেস্ট করেছি এবং আরও আইডেন্টিফিকেশন চলছে, আরও অ্যারেস্ট হবে। নিজের গালে নিজেই থাপ্পড় মারবার প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্থাপন করলো শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার। আমার লজ্জা লাগে যে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট বা শিলিগুড়িতে আমরা যেরকম সম্মানীয় নজরুল ইসলাম সাহেব, জয়রামন সাহেবদেরকে দেখেছিলাম যে কিভাবে তারা আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করতেন, আর আজকের দিনে দাঁড়িয়ে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট কিভাবে একজন অপরাধীকে এবং তৃণমূল পোষিত এই অপরাধী যাতে সম্পত্তি দখল করতে পারে সেই দখল করবার জন্য যেভাবে সহযোগিতা করেছে তাকে নিন্দা জানানোর কোনো ভাষা নেই। একজন অপরাধীর অভিযোগের ভিত্তিতে রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের প্রতি তারা অজামিনযোগ্য অর্থাৎ নন বেলেবল কেস দেয়, আর যিনি এই মূল কাণ্ডে এই রামকৃষ্ণ মিশনের জমি দখলের মূল মাথা তাকে জামিনযোগ্য অপরাধ দেয়, আর জামিনযোগ্য অপরাধে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। আমি জানি না যে এত বড় নিকৃষ্ট মানের উদাহরণ শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট কার নির্দেশে এটা করেছে, এবং আমি নিশ্চিত যে তৃণমূল কংগ্রেসের সরাসরি নির্দেশ ছাড়া শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট এই ধরনের, যারা এত আইন জানেন তারা এই ধরনের বোকামি করতেন না। ফলে এই ঘটনার পেছনে শুধু প্রদীপ রায় নয়, তার পেছনে কে আছে সেটাকে খুঁজে বেড়া। आग में सिलीगुड़ी में 2 दुकानें जलकर राख, मेयर ने किया घटनास्थल का दौरा। भक्तिनगर थाने के सामने स्थित 2 दुकानें कल रात जलकर राख हो गई। सूचना मिलने पर आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के आधार पर कल रात सबसे पहले एक सब्जी दुकान में आग लग गई और दूसरी दुकान को अपने चपेट में ले लिया। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने बुधवार को अग्निकांड स्थल का दौरा किया और प्रभावित व्यवसायियों से बात की और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। पुलिस स्टेशन से कि एक ब्रेक पोस्ट के सामने यहाँ पे दुकान में आग लगा, तो हम लोग को कॉल गया, हम लोग तुरंत कॉल पाने के साथ साथ तुरंत हम लोग निकल गए यहाँ से। क्या देखे यहाँ के? हम लोग देखे कि यहाँ पे 2-3 तो दुकान था, उसका अंदर से बहुत ज़्यादा आग जल रहा था, तो हम लोग आके उसको वो शटर उठा के हम लोग पानी दिया। किन चीज़ों की दुकान थी? क्या किन चीज़ों की दुकान थी? हाँ, एक तो फ्रूट्स का दुकान था, यहाँ पे फ्रूट्स का दुकान था, वेजिटेबल भी था वहाँ पे। अच्छा। और बगल में यहाँ पे वो पनीर, लस्सी, फ्रीज वगैरह ग्रोसरी टाइप की दुकान। हाँ हाँ। सर कितने दुकानों में आग लगी है यहाँ पे? यहाँ पे 2 दुकान था और पीछे में भी एक वहाँ पे स्टोर रूम था। अच्छा। वहाँ पे थोड़ा पुराना सामान था, वो उसके अंदर भी आग लगा था। तो टोटल 3 तो अभी आग पे काबू किया आप एकदम 100% कंट्रोल में है, कोई दिक्कत नहीं। क्या कुछ कारण पता चल पाया है? नहीं, वो तो अभी नहीं बोल सकते, लेकिन शॉर्ट सर्किट हो सकता है। घर बगल में ये क्लब टाउन में रहता हूँ,
तो मैं वाइफ को बोल के तुरंत आ गया गाड़ी लेके। मैं बोला संभाल लेता हूँ। मैंने कोशिश किया गौतम मेयर साहब को भी मैंने टेक्स्ट डाल दिया है और यहाँ फायर ब्रिगेड और पुलिस अपना कार्य कर रही है। तो मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी ये फायर कंट्रोल में आ जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि रात का टाइम है, रोड भी खाली है, फायर ब्रिगेड भी टाइम से आ गई और सामने थाना भी है, पुलिस भी है और ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, तो फायर ब्रिगेड आसानी से अपना काम कर रही है। तो बहुत जल्दी जो है ये जो आग है ये नियंत्रण में आ जाएगी, मुझे पूरा उम्मीद है। बाद में कि किस कारण से आग लगी है, क्यों लगी है, ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पुलिस भी तैनात है, फायर ब्रिगेड बहुत तुरंत पहुँच गई थी एकदम। दुकान है यहाँ पर काफ़ी पुरानी, काफ़ी सालों से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। खास करके एक दुकान में ही आग लगी है अभी तक, लेकिन अंदर शटर नहीं खोल पाए थे, अभी शटर खोल पाए हैं तो अब आग नियंत्रण में आ जाएगी। तो फर्जी दस्तावेज से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का सदस्य होने के आरोप में गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में किया गया पेश। फर्जी दस्तावेज से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के सदस्य आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने जटियागली बाजार से सिम कार्ड, फर्जी आधार, वोटर कार्ड बरामद किए थे। शबीर अली को फर्जी दस्तावेज के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दयाल बर्मन और राजू रॉय को भी इस गिरोह से जुड़े रहने पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेने के लिए अदालत में आवेदन करेगी। तस्करी के आरोप में गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में किया गया पेश। रात के अंधेरे में गायों की तस्करी करते वक्त बांग्लादेशी सीमा पर कटीले तारों को पार करने की कोशिश में 2 बांग्लादेशी की मौत हो गई थी। सिलीगुड़ी के मुड़ी खबा गांव निवासी मोहम्मद हुसैन पर तस्करी का मामला दर्ज किया गया था। वो कई दिनों से फरार था। आखिरकार कल पुलिस ने उसे इलाके के बंदर झूली गांव से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को आज सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस कस्टडी लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। मालूम हो कि आरोपी के नाम पर कई आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अतिक्रमण के विरोध नगर निगम ने फिर से चलाया अभियान, तोड़ी गई कई दुकानें। सिलीगुड़ी नगर निगम की ओर से आज एक बार फिर से सिलीगुड़ी के स्टेशन फीडर रोड पर फुटपाथ अतिक्रमण को हटाने के लिए एक अभियान चलाया गया। अतिक्रमण कई बनाई गई दुकानों को हटा दिया गया। अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस बल को तैनात किया गया है। पहले भी नगर निगम ने अभियान चलाया था, लेकिन व्यवसायी फिर अतिक्रमण कर गए थे। इसके कारण आज नगर निगम पुनः उनके विरोध कड़ी कार्रवाई की। आज कई दुकानों को तोड़ दिया गया और कहा गया कि वे फिर से अपनी दुकानें नहीं लगाए। Attention students, are you worried about courses and colleges? Shape your dreams. Meet 50 premier institutes at oldest and most reputed 28th SAPE Education Fair at City Center, Uttarayan, Siliguri on 25th and 26th May 2024, 10 a.m. to 7 p.m. Entry free. Also, win smartwatch, mobile phone visiting the fair. Radio partner Radio Misty 94.3 FM. For details, call 9830-758-408 or log into www.sapeevents.com. चार जता है र उता नहीं छचार 4 डिजिट मा अब प्रथम पुरस्कार नागालैंड स्टेट डियर 500 बाय मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटीड मात्र 4 डिजिट मा टिकट 500 रुपया ड्रॉ 25 मई पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकट बाट। We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, make students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Burmioc. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in. Can you believe this? क्या आप विश्वास करेंगे? दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है। साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल 50 रुपए कोरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत। मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी।
सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है, जहां आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोड़, सुभाष पल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001। सिलीगुड़ी में फिर हुई चोरी, 5 लाख रुपए का सोना और 20,000 नकद लेकर चंपत हुए चोर। सिलीगुड़ी के शांतिनगर बोबाजार इलाके में एक और चोरी हुई। चोर खिड़की तोड़कर करीब 5 लाख रुपए का सोना और 20,000 नकद रुपए लेकर फरार हो गए। शांतिनगर बोबाजार इलाके में हुई चोरी की सूचना आशीगढ़ चौकी को दी गई। आशीगढ़ चौकी की पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी भी चोरों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। जिस घर की चोरी हुई है उस घर के मालिक ने क्या बताया, आइए सुनते हैं। नक्सलबाड़ी में ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की हुई मौत। मानसिक रूप से विक्षिप्त एक व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आकर मौत हो गई। घटना नक्सलबाड़ी के बेंगाईजोत इलाके की है। मृतक का नाम पुण्य रॉय, उम्र 42, खोरीबाड़ी का रहने वाला था। वो मानसिक रूप से बीमार था। घटना के कारण कंचन कन्या एक्सप्रेस कुछ देर के लिए रुकी रही। घटना की सूचना मिलने के बाद रेलवे पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को रेलवे लाइन से हटाया। इसके बाद ट्रेन रवाना हुई। इसके बाद शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेजा गया। जीआरपी और नक्सलबाड़ी पुलिस घटना की जांच कर रही है। চেনা গেছে কে? না চেনা যায় নাই এখন কোথায় আছে? এখন ওই যে সামনে আছে কখন হয়েছে বলে মনে করছেন? ওখান থেকে হচ্ছে এখন তো আমি এখনই আসলাম আমি কিভাবে জানতে পারলেন? ওই সবাই দৌড়াদৌড়ি করে আসতেছে কোন জায়গা এটা? এটা এটা বেঙ্গাইজোত বলে এটা তাও কত বয়স হবে যিনি মারা গেছেন? দেখছেন? তো মোটামুটি অনেক হবে, প্রায় 60-এর কাছাকাছি। আপনার নাম? ডোকারা। আপনারা কি নাম? ডোকারা। बंगाल के अलीपुरद्वार में लग्जरी कार में तेंदुए की खाल की तस्करी, 2 तस्कर गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में लग्जरी कार में तेंदुए की खाल की तस्करी की जा रही थी। वन विभाग ने छापेमारी कर तेंदुए की खाल के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जल्दापाड़ा वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने तेंदुए की खाल के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी कुछ बिहार जिले के रहने वाले हैं। एक का नाम दीपांकर मंडल और दूसरे का नाम तापस बर्मन है। इन दोनों को मदारी हाट से गिरफ्तार किया गया। आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया गया। व्यवसायियों के विवाद से ट्रैफिक हुआ जाम, पुलिस ने स्थिति को किया नियंत्रित। जलपाईगुड़ी के दिन बाजार इलाके में सुबह 2 फल व्यवसायियों के बीच विवाद हुआ। विवाद किराए के भुगतान को लेकर था। दुकान मालिक और किराएदार दुकानदार के झगड़े में मालिक ने किराएदार के फल सड़क पर फेंक दिए। इससे भीड़ लग गई और दिन बाजार ब्रिज के पास ट्रैफिक जाम हो गया। कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। কি হয়েছে? ঘটনাটা কি হয়েছে? অ্যাকচুয়ালি আমার নাম হলো পাপিয়া ভৌমিক, আমি স্বর্গীয় অমল ভৌমিক আমার বাবার নাম। আমার বাবার এটা রেজিস্ট্রি করা একটা দলি মানে দোকান, আমাদের পাশাপাশি 2টো দোকান। আমার বাবা এখন লেট। তারা বর্তমানে আমার মা ডলি ভৌমিক হচ্ছিল অ্যাকচুয়াল ওনার, আর আমাদের 3 ভাই বোন আছে। আমরা 3 ভাই বোন এই 2টো দোকানের সমানভাবে অংশীদারিত্ব। এই দোকানটা কিছুদিন যাবৎ লাস্ট প্রায় 6 মাস ধরে একজনকে দোকানদারি করতে দেওয়া হয়েছিল, মানে অ্যাজ এ আমার ভাইয়ের একটা পায়ে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, তো সেই জন্য ও দোকানদারি খুব বেশিক্ষণ সময় ধরে করতে পারে না, টানা বসেও থাকতে পারে না। তো একজনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল যে তুমি দোকানদারি করবে এবং 2-4টা ছেলে সঙ্গে থাকবে, কাজও করবে, 2-4টা ছেলের অন্য সংস্থানও হবে। তো বেশ কিছুদিন যাবৎ ও যেই ধরনের কথা বা ওকে দোকানটা দেওয়ার সময় যে ধরনের কথাবার্তাগুলো হয়েছিল, ও প্রত্যেকটা জিনিস ইগনোর করতে শুরু করেছিল এবং ওর অ্যাটিটিউড অ্যাজ এ নিজের ওনার সেরকম অ্যাটিটিউডে ওরা চলে গেছিলো। তো 2024 সালের 16 জানুয়ারি থেকে আমার ভাই ওকে ফোনে কন্টিনিউ বলছে উইথ রেকর্ডিং যে ভাই তুমি এই মাস শহরে দোকানটা ছাড়ো, এবং ও কন্টিনিউ 7 দিন দ্বারা 5 দিন এরকম করে দোকানের কন্টিনিউ টাইমিং বাড়িয়ে যাচ্ছিল। লাস্ট 2 দিন আগে আমরা আমাদের নিজস্ব ছোটো দোকানে যেখানে শাটার আছে সেই দোকানটা তালা মারি এবং ওর ভেতরে কিছু মাল ছিল। আমি পরের দিন সব কোর্টে এসেছেন, আপনি একজন ব্যবসায়ী বা কাউন্সিলরের আপনার ওয়াইফ, কি বলবেন? বলো, আমি খবর পেলাম কালকে রাত্রিবেলা, ওই 2 পক্ষকে ডাকছিলাম। তো এক পক্ষ যে মালিক সে আসছিল, কিন্তু তারপরে ওর কাজের জন্য চলে গেছে, আর কথা হয়নি। আমি রাত্রিবেলা বলছিলাম দোকানটা খোলা বসে নিয়ে মীমাংসা করে নিজেদের মধ্যে, যেহেতু সেটা 10 বছর ভাড়াটিয়ার কর্মচারীর গন্ডগোল। হ্যাঁ, ওরা বলছে ভাড়া দিয়ে, এরা বলতেছে ভাড়া, মালিক বলতেছে ভাড়া নিই না, ব্যবসায় কাজ করে। ওরা বলে আমি দীর্ঘদিন ধরে আমরা ভাড়া দিয়ে কাজ করি। এখন পৌরসভার জায়গা না, ওনারা বলতেছে দলিল আছে। এখন দেখা যাক দলিল আছে না কি আছে, দেখে তারপর দেখা আজকে কি দোকান সব ফেলে দোকান আসা শুনলাম নাকি দোকানে ওই লাগাইছিল সামনের দিকে, তো ওরা একটু সামনে লাগাইছে, যেহেতু সেই ফেলে দিয়েছে মালটা। এরপরে এখন আসলো, আইসি সাহেব পাঠাচ্ছিল।
সমস্যা হয়েছে আপনাদের আগে বসতে দিয়েছে আপনারা এখন হ্যাঁ আমি ভাড়া নিয়েছিলাম, তা আমাকে 10 বছর আগের দিকে ভাড়া ছিল 5,000 6,000, তাই এমনি করতে করতে ভাড়া চলে আসছে 60,000 টাকা 35 আমি বলছি অত টাকা কেন, কী করেন, অত ভাড়া তো হয় না। ও বলছে তুই দিতে থাক, আমি কাউকে বলা বলি করিস না, এটা যদি মুশকিলি যখন ভাঙে দিছিল এটা তখন বলছিলাম, ওগুলো বস একটা হিসাবে আমাকে বুঝাই দিস। তারপরে আমি বলছি কি লিখিত বলে ওগুলো আমি দিতে পারবো না। তারপরে বলছে কি হ্যাঁ আমি তুই করতে থাক, যদি বেশি ঝামেলা মিটে গেলে তোর নামে করে দেবো জায়গা, এরকম বলছে। এর মধ্যে 20 লক্ষ টাকা মতো নিয়ে নিছে আমাকে, কোনো ডকুমেন্টস ছাড়াই। কোনো ডকুমেন্ট ছাড়াই। বললাম ডকুমেন্টস লিখিত দাও, বলে আজকে কি হয়েছে? হবে না, কাউকে দাও। আজকে মাল লাগাইছিলাম না, বুলেট হলে আইসে মালটা সব ফেলে দিচ্ছে। দোকান নিয়ে সমস্যা, যেটা আচ্ছা। কাউন্সিলরকে বলা হলো, ওনারা 10টার মধ্যে কি কার কী আছে, এটা যেহেতু মিউনিসিপ্যালিটির জায়গা, এটি নিয়ে দেখা হচ্ছে, তারপর আইসি সাহেব এটা নিয়ে বলবে। এই যে ফুটপাতের ব্যবসায়ীদের এরকম সমস্যা প্রায়শই, তারপরে দিনবাজারে এরকম একটা ব্রিজ সেতু, যাতায়াতে অসুবিধা, কি বলবেন, কিভাবে এটাকে মোকাবেলা করবেন? এটা তো মিউনিসিপ্যালিটি আর পুলিশেরই কাজ, এটা তো আমাদের সম্পূর্ণ পুলিশের দায়িত্ব না। মিউনিসিপ্যালিটি যদি আমাদের অর্ডার করে, আমরা যেভাবে ক্লিয়ার করতে বলবে আমরা সেইভাবে ক্লিয়ার করবো। 40 लाख रुपए मूल्य का इंकाडा रहरी ब्रिज बरामद। अलीपुरद्वार स्टेशन परिसर में डिब्रूगढ़ राजेंद्र नगर एक्सप्रेस से 40 लाख रुपए मूल्य का इंकाडा रहरी ब्रिज बरामद किया गया है। 40 लाख रुपए मूल्य का इंकाडा रहरी ब्रिज अफ्रीकी स्वप्न ब्रिज या वर्तमान में गीला के नाम से जाना जाता है। मंगलवार की देर रात न्यू अलीपुरद्वार रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया। जब्त गीला अफ्रीकी प्रजाति के बताए जा रहे हैं। रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों ने कहा, घटना में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। बिजली बिल में वृद्धि के विरोध में सीपीआईएम ने किया प्रदर्शन, सड़क किया जाम, दिया ज्ञापन। बिजली बिल में बेतहाशा वृद्धि के विरोध में कुछ बिहार सिटी एरिया सीपीआईएम कमेटी की ओर से चौपाटी से सटे पावर स्टेशन के सामने धरना प्रदर्शन किया, साथ ही अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा। सीपीआईएम कमेटी की तरफ से बिजली विभाग से सटे दिनहाटा रोड को भी 15 मिनट तक जाम कर दिया। सीपीआईएम कमेटी के सदस्यों ने कहा कि बिजली विभाग के द्वारा लगातार बिजली की कमेटी से बढ़ोतरी की जा रही है, समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। কর্মসূচি নিয়েছি, এটা সাধারণ মানুষের উপর যেভাবে বিদ্যুৎ বিল চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং প্রতি মাসে না দিয়ে 3 মাসের বিদ্যুৎ বিল চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এই দায় সম্পূর্ণ কেন্দ্রের সরকার এবং রাজ্য সরকারকেই নিতে হবে। কারণ এই ইলেকট্রাল বন্ডের মাধ্যমে কেন্দ্রের সরকার, মোদী সরকার যেভাবে টাকা নিয়েছে এবং তারপরে দ্বিতীয় রাজ্যের মমতা সরকার টাকা নিয়ে আজকে সাধারণ মানুষের উপরে প্রতি মুহূর্তে সাধারণ মানুষ বিপদে আছে। বিশেষ করে এই ইলেকট্রিক বিল, প্রতিটা মানুষ, সাধারণ মানুষ থেকে গরিব মানুষ আজকে অসহায় অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে এবং সেই দাবি নিয়ে আজকে আমরা এই নিউ টাউনে ইলেকট্রিক অফিসের সামনে আমরা একটা প্রতীকী অবরোধ কর্মসূচি নিয়েছি এবং আগামী দিনে যদি আমাদের না দাবি মানে আমরা আরো বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হব। কারণ আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই এক কেন্দ্রের সরকার এবং রাজ্য সরকার যেভাবে তাদের সরকার চালাচ্ছে, প্রতিনিয়ত চুরি ডাকাতি এই করে তারা সরকার চালাচ্ছে। আর আমাদের রাজ্যে মমতা সরকার যেভাবে প্রতিনিয়ত শিক্ষাক্ষেত্রে अवैध शराब के साथ 6 गिरफ्तार, 92 कार्टन से कुल मिले 2288 बोतल विदेशी शराब। मैनागुड़ी पुलिस ने एक अभियान में अवैध तरीके से ले जाए जा रही है विदेशी शराब के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने क्रांतिग्रामी रोड पर एक पिकअप वाहन से 92 कार्टन से कुल 2288 बोतल विदेशी शराब बरामद की, जिस पर सेल फॉर पंजाब लिखा था। गिरफ्तार लोगों में राजा बाउरी, सूर्य बाउरी, संतोष राव, जयंत बाउरी, कृष्ण बागरी और संजय बाउरी शामिल है। उनमें से 5 दक्षिण दिनाजपुर और बांकुड़ा के रहने वाले हैं। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। কালকে 11টার দিকে আমরা একটা আমাদের স্পেসিফিক ইনফরমেশন আছে, সোর্স মারফত একটা ইনফরমেশন আসছে যে একটা পিকআপ গাড়িতে, সেই গাড়িটা ক্রান্তির দিকে যাচ্ছে এবং সেই গাড়িতে বেশ কিছু মদের কার্টুন আছে এবং সেটা হিউজ পরিমাণে আছে। আমাদের টিম বেরিয়ে যায় এবং আমাদের টিম বেরিয়ে গিয়ে এই গাড়িটা ক্রান্তির রোডে, ময়নাগুড়ি থেকে ক্রান্তির রোডে সেটা ইন্টারসেপ্ট করে এবং সেই গাড়িতে আমরা ড্রাইভার সহকারে 6 জনকে পাই। তার মধ্যে যে ছেলেগুলো ছিল তারা প্রত্যেকেই ওদের বাড়িটা হচ্ছে গিয়ে কারোর বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুরে, কারোর বাড়ি বাঁকুড়ায় এবং একজন লোকালও আছে। সেই গাড়িতে আমরা টোটাল ইম্পেরিয়াল ব্লু 350 ml এক একটা বোতল, যেটা হচ্ছে টোটাল 92 কার্টুন এবং প্রত্যেক কার্টুনে 24টা করে 24 করে বোতল রয়েছে, মানে টোটাল হচ্ছে 2208 বোতল আমরা পাই এবং সেই বোতলের মধ্যে ক্লিয়ারলি লেখা আছে, দেখা যাচ্ছে যে হচ্ছে সেলফ
only for Punjab. 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया केवल 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड केवल 6 रुपियाँमा किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ 6 रुपियाँमा 1 करोड 1 करोड 6 रुपियाँमा 6 रुपियाँ डेढ साप्ताहिक लटरी भाग्य बदलिने बाटो